हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लास। आइए बच्चे, सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आपका संख्या के मल्टीप्लाई करने पे कुछ संख्या है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई अंक पे कौन सा संख्या आता है, कौन सा अंक आता है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या को जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई स्थान पर कौन सा संख्या आता है, उसे हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इकाई स्थान पे कौन सा संख्या आता है। ठीक, एक वीडियो हमने पहले बना के दे चुके हैं। ठीक, कुछ जो बच्चे खुचे हैं इसमें हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं। और इसे कहने का मतलब क्या है, मान लो हम 25 मल्टीप्लाई 25 यदि करते हैं, ये सेम है, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको भी पता है 625 आएगा। लेकिन इन दोनों के इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, यहाँ क्या आया, 5 आया। ठीक है, लेकिन 25 गुना 20 करेंगे तो क्या आएगा, 500 आएगा। ठीक है, इकाई स्थान पे क्या आ गया, 0 आ गया। चलो इजी था तो आप समझ गए। लेकिन 25 गुना, यहाँ 25 ने लेके 22 ले लेते हैं, गुना 23 करते हैं, 22 गुना 23 करते हैं तो क्या आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना आ गया 6, 0, 506 आ गया, 506 आ गया। कहने का मतलब क्या, आपका इकाई स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है। इन दोनों, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो हमें क्या मिला, 6 मिला। क्या मिला, हमें 6 मिला। ठीक है, चलिए वही चीज हमको सीखना, क्या इन सारी चीजों का सीखना है। हमें इकाई स्थान पे कौन सा संख्या में कौन सा अंक मिलेगा, कौन सा अंक मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला। ठीक है, देखो क्या पीछे डॉट डॉट है, लास्ट में क्या है आपका 2 है, लास्ट में क्या है 2 है। जब इस टाइप से रहे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लो पहले 2 पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 पे ही एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 पे पावर मान लेते हैं 2 है तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 नहीं 4, 2 पे पावर कितना है 3 लेते हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8। फिर 2 पावर कितना लेते हैं 4 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक है, 2 पे पावर कितना, 1, ये क्या आ गया 2 आ गया, ये क्या आ गया 2 आ गया। इसको सीखो, सीरियली बाय सीखो। जब 1 मल्टीप्लाई है क्या आया 2, फिर 2 बार मल्टीप्लाई 4, फिर 3 बार है आपका 8, 4 बार है तो क्या हो गया 6। फिर जैसे 5वां बार होता है, जैसे 2 पे पावर 5 होता है, उसे करके देखो क्या होता है, उसका करके देखो क्या होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे क्या आ जाएगा, यहां से 4 तक में कितना आया था 16 आया था, ये करो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा, फिर से क्या कर रहा, ये रिपीट कर रहा। 4 तक तो चला सही, फिर 5वां में यूनिट प्लेस में आपका 2 आ गया। 6 देखते हैं, 2 पे पावर जब 6 रहेगा तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा, 5 तक में 32 आया। फिर छठा हम जिसे करेंगे 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान से देखो, पहला चीज में क्या है 2 है, इसका भी 4 है, यहाँ 8 है, इसमें 6 है। 6 के बाद फिर से यहाँ पे 2 आया है, जो कि पहले भी 2 था, उसके बाद 4 था, फिर से हमें 4 मिला है। मान लो 2 पे पावर यदि हम 7 लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ 128 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर भी 8 था, 8 है, यहाँ पर भी 8 पहले से भी हमें था ना। यदि 2 पे पावर हम 8 ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 128 के बदला 256 हमें आ जाएगा, फिर से 6, फिर से 6। यानी हो क्या रहा, 4 तक रिपीट चल रहा है। ठीक है, तो हमें 2 के पावर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई n चलते हैं, इसका वह फॉर्मूला क्या होता है, तो यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिला है 6 मिला है, हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिला 6 मिला। चलिए हम तो 2 को ही लेके देखें, सिर्फ 2 लेके देखे हैं, जब उसके पीछे अंक कुछ और सारा रहेगा तो क्या होगा, उसके पीछे कुछ और दे देगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे,
बनाओगे या फेल हो जाओगे। उसका भी बनाना है। मान लो हम ले लिए 12 ले लिए, यहाँ 62 ले लेंगे, यहाँ पे हम 92 ले लेंगे। 2 अंक में, 3 अंक में यदि ले लेंगे 600, कितना, इतना ले लिए। इस पे पावर आपको दे देगा, कुछ भी दे देगा। यहाँ बता देगा 76, यहाँ आपको बोल दे 79, यहाँ पे बोल दे 560, यहाँ बोल दे 1025। इस टाइप की संख्या कुछ ऐसे आपको रेंडमली कुछ भी दे दे। देने के बाद तब आपसे पूछेगा भाई बताओ इसका इकाई स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, चलो इसके कहने का मतलब क्या हुआ। आप पीछे कुछ भी रहे उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब हमसे किससे है, सिर्फ इकाई स्थान पे यहाँ पे क्या है, 2 है। पीछे कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हमको किससे बनता है, सिर्फ ये 2 से बनता है। और इसके क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। 4 का मल्टीपल 4 एम दिया हो, दैट मीन्स 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 12 है, 12 छोड़ दो, सिर्फ 2 ले लो। 2 का मल्टीपल 76 ले लो, मल्टीपल 12। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे 4 के मल्टीपल, 4 से इसमें भाग दो, 4 मल्टीप्लाई कर दो 76 में। 4 इकाई 4 है, 4 इकाई 4 है, बचेगा कितना, 3। 3 5 36 और 4 9 36। तो हमें ये देखो 4 का मल्टीप्लाई हो गया। जब 4 का परफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका आंख मूंद करके यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा, वो लिख दो आंसर। क्यों, हमें भाई फॉर्मूला में क्या दे रखा, 6 आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं क्या आता है, 4 के मल्टीपल है या नहीं है। चलो 162 के पावर कितना, 79। 4 मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 एकम 4 है, 4 एकम 4 है, इसमें 19 हुआ था। 4 एकम 4 है, इस पे कितना बचा, अब 3। 3 पर 9 39 और 4 9 36 होता है। 4 9 36, एक्स्ट्रा कितना बच रहा, 39 में से 36 घटाओगे तो 3 बचेगा। क्या बच जाएगा, हमें 3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 162 पे पावर कितना है, 4 मल्टीप्लाई 19 प्लस का 162 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये ना यहाँ प्लस में नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई होगा। ठीक, चलो इतना हो गया। अब ये क्या निकल के आएगा, इसका वैल्यू क्या हम पहले से जानते हैं, वह फॉर्मूला से इसका 6 आएगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, जब 4 का मल्टीपल हो जाए तो हमें क्या दे देगा, हमें वो 6 देगा। इसका चलो 6 हो जाएगा। इसके पीछे भूल जाओ, सिर्फ 2 के पावर कितना है, 2 पे पावर 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को मल्टीप्लाई 6 कर लोगे, 8 के 48, यूनिट प्लेस पे 8, पीछे वाले को भूल जाना, छोड़ देना। हमें इकाई स्थान पे क्या मिला, हमें 8 मिला। क्या मिला, 8। हमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम तो यहाँ 79 तक देखे हैं। 507 को देखते हैं, इससे सीखते हैं। 507 वाले को सीखते हैं। जब किसी पे पावर किसी नंबर रहे उसका, लेकिन इकाई अंक क्या रहे, 2 रहे, इकाई स्थान पे क्या रहे, 2 रहे। पीछे कुछ भी रहे उसे हमें कोई मतलब नहीं, इकाई स्थान पे क्या रहे, 2 रहे, उस पे पावर कुछ रहे तो उसका क्या होता है इकाई अंक, वो देखते हैं। 92 है, इस पे पावर कितना, 507 है। कितना है, 507 है। चलिए अब इसे क्या करते हैं, 92 तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, इसमें भाग दो 4 से, क्या होगा, 4 इकाई 4 है, 4 इकाई 4 है, घटाओगे तो 1 पे 0 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 पे 7 27, 6 चौके 24, 24 3, 24 3। इसमें भी एक 3 एक्स्ट्रा आया है, इससे पहले ही बनाए थे 3 एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पर भी 3 आपका एक्स्ट्रा है। तो इसका क्या हो गया, 92 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 126 मल्टीप्लाई है 92 पे पावर 3। इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, जब 4 के मल्टीपल में रहे, जब 4 के मल्टीपल में रहता है तो हम 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं,
6 लिख लेते हैं। जब उसके एक्स्ट्रा है, इस पे पावर 3 है, 9 को हटा लो, सिर्फ मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 6, 2 पावर 3 कितना होता है 8 होता है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 48, तो आपका ये क्या आ जाएगा आपका 8। इसमें भी आपका 8 आया है। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं 10,025 का। 10,000 जब पावर में 25 रहे तो उसका क्या होगा, तब उसका क्या होता है, चलिए सीख लेते हैं। जब पावर कितना रहे 10,025 रहे, 652 है, इस पे पावर क्या है 10025 है, तो 652 4 4 इसमें भाग दोगे क्या होगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, फिर से क्या लेगा 0, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, ठीक, 2 बचा, 2 पे 0 20 हुआ, कितना हो गया 250, 25 चौके 100, 2 उतरा नहीं भाग लेगा, 0 देके 5 उतारेंगे, फिर से क्या हो गया 6 चौके 24, 6 बार में लगेगा 6 चौके 24, ठीक। लेकिन कटेगा नहीं, 25 है, 6 बार में 24 हुआ है। अब इस पे एक एक्स्ट्रा आता है, क्या हो जाएगा एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या होगा एक एक्स्ट्रा होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 625 652 पे पावर क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 25 0 6, इस पे गुना कर देंगे 652 का, एक एक्स्ट्रा एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, उस पे पावर क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसमें देखो क्या है 4 पावर n, ये क्या है यह 4 फॉर्मूला से ये क्या n की चीज है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 6 लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको पीछे छोड़ दो, यहाँ क्या यूनिट प्लेस 2 है, 6 के 2 से साथ मल्टीप्लाई करो, 6 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया 12, आंसर का आपको 2 आएगा, ये एक पीछे हटा दो, इकाई स्थान पे क्या है 2, तो आपका क्या आ गया इसका 2 आ गया। चलिए आपने 2 को सीख लिए, उसी प्रकार से हम 3 का 4 का 3 का 7 का 8 का, इसको हम देखते हैं क्या होता है, इसका हम देखते हैं क्या होता है। इसका कितना आ गया 6, इसका देखते हैं 3 वाले का क्या आता है। मान लो 3 पे पावर कितना, 3 पे पावर हम 40 रख लेते हैं, 3 पे पावर क्या रखते हैं 40, अपने मर्जी से रख लेते हैं। थोड़ा सा इसको यूनिट 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। 3 पे पावर 1 है, इसको क्या लिखेंगे 3, 3 पे पावर 2 क्या होगा 9 होगा, 3 पे पावर क्या हो गया 9 कैसे हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया, 3 पावर 3 तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 27, ठीक है। 3 पावर 4 रहेगा क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 9 9 81, ये क्या हो गया 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो पहले एक पावर है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, कितना आ गया 81। शुरू कहां किए थे हम 3 से, 3 गए 9 गए 7 गए, फिर से 1 पे चले गए। उसी प्रकार से यहां देखो कितना है, 3 का फॉर्मूला क्या कर रहा 4n, जब 4 पे रहेगा तो पावर में क्या आ रहा है 1 आ रहा, क्या आ रहा 1 आ रहा। जब 3 पे पावर 40 है तो 3 को क्या बार लिखेंगे 40 बार लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10, 4 गुना 10, 4n हो गया, 4n हो गया, तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे हम 1, बिना कुछ सोचे समझे ही, ठीक समझ गए। इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब 7 रहेगा इकाई स्थान पे तो वहां पे क्या होगा, जब इकाई स्थान पे 7 किसी संख्या में रहेगा तो वहां पे क्या निकल के आएगा, देखते हैं शुरू से। 7 पे पावर 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे 7 होगा, 7 पे पावर 2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 7 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 7 7 49 हो जाएगा। 7 का जब क्यू रहेगा तो क्या लिखेंगे 7 गुना 7 क्या होता है 7 49, 7 49 गुना 7 करोगे 7 नामा 63 के 3 बाकी का 6, 7 दूनी 28, 28 6 28 6 34,
कितना आ जाएगा 343। तो आप 7 पावर 4 ले लो, 7 पावर 4 लिखोगे तो क्या आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 49, 49, फिर 49। अब 49 गुना 49 करोगे क्या आता है, 49 के स्क्वायर निकालो क्या होगा, 49 के स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो गया 9 नमा 81, एक बाकी का आपका 8, बाकी का आपका 8, 4 दूनी 8, 8 9 72, 72, 8 80 0, बाकी का 8, 4 चौक 16, 16 8 22, 22 0 1, इसको जब मल्टीप्लाई करके निकालोगे 22 0 1 आपका ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई स्थान पर आपका क्या मिला 1 मिला, क्या मिला 1 मिलेगा। जब इससे फिर से आगे जाओगे 7 पावर 5 रखोगे, क्या करोगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, कितने बार लिखोगे 5 बार लिखोगे, कितने बार लिखोगे 5 बार लिखोगे। जब इससे फिर से एक 7 से मल्टीप्लाई आपको करोगे क्या आएगा 7 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, आपको इतना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपका मिल के आएगा 15407। तो आप ये देख लो 1 पे 7 था, फिर से 5 पे क्या था, क्या आ रहा 7 आ रहा, दैट मीन्स रिपीट करना अब चालू कर दिया है। 1 से लेके 4 तक तो सही चला, चेंजेस रहा, लेकिन जैसे पांचवा चीज पे चलते हैं तो वहां पे हमें क्या होता है चेंज हो जाता है, क्या होता है फिर से 1 में जो था वही से मिलना चालू कर दिया। इसीलिए 7 को भी हमें लेके चला क्या 7 पावर 4n रहेगा तो सही है। जब इतना 4n रहेगा तो क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, सीखते हैं इसको अच्छे से। एक दो एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है उसको देखते हैं। कितना है 127 लिए, पीछे देखो कुछ भी ले लो उससे हमें कोई मतलब नहीं, 127 कह रहा है, मान चलो हम ले लिया 727, 727 पे पावर मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे 30 लेते, कितना ले लेते 30 ले लेते, तो हमें क्या होगा, हमें पीछे को नहीं कंसीडर करना, पीछे कुछ भी दे रखा है उससे हमें कोई लेना नहीं देना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हमको किससे है, हमको मतलब सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, यूनिट इकाई स्थान पे हमें क्या दे रखा उससे सिर्फ हमें मतलब है। चलिए कितना है 30 है, कितना 727 लिखेंगे, ये सब फालतू चीज रहता है, पीछे जितना दे रखा है उसे कोई मतलब ही नहीं रहता, उसे क्या निगलेक्ट ले चलो, उससे हमें कोई मतलब लेना देना है ही नहीं। तो लेना देना किससे, हमें सिर्फ इकाई स्थान पे क्या उससे मतलब है। चलिए इस पे सब कितना है 30 है, इसका फॉर्मूला क्या कर रहा है 4n होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4n, 4n का मल्टीपल 4 गुना 4 इसमें भाग दो 7 चौके 28, 2 30, प्लस में 2 कर लो एक्स्ट्रा, यानी 7 पे पावर क्या है 4 गुना 7 प्लस 2, यानी दैट मीन 7 पावर 2। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, और क्या 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर कितना 49, ये 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा 9 आ जाएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा 9 आ जाएगा। चलिए और कुछ देख लेते हैं, यदि आपको कंफ्यूजन कुछ हो रहा हमें नहीं समझ में आया है तो देखते हैं क्या होगा। 157 मान चलो यहाँ 9 भी है, ये फालतू है, पीछे जितना चीज दे रखा है ना सारे फालतू चीज है, और इस पे देखो पावर भी जितना भी दे दे हमें उससे कोई मतलब सोचने का बात ही नहीं है। मान लो इतना दे रखा है, इसका बोल रहा इकाई अंक क्या होगा, यदि आपको इतनी बड़ी संख्या दे रखा है तो उससे आपसे पूछ रहा इकाई अंक बताओ क्या होगा, कोई टेंशन नहीं मत लो क्या होगा नहीं होगा, हमें देखना क्या 7 लेना है, इसका ही पीछे भूल जाना 7 लेना है, इसके पावर जितना है 4 से इसमें भाग दे दो, 4 एक 4 है, 4 पर 3 35, इसमें भाग दो 7 5 9 4, 7 5 भाग दे दो 7 5 9 4, इसमें भाग दे दो तुम 4 से, 4 एकम 4 है, 3 हुआ, 3 पे 5 35,
कितना हो गया, 8 चौके 32, 8 से 8 चौके 32, फिर 3 आया, क्या उतरेगा, 9 उतरेगा, 4 नमा 36, फिर 3 उतरेगा, 3 पे 4 34, 8 चौके 32, 2 कितना आएगा, रिमाइंडर का 2 आया। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, एक बार में लगेगा, 2 8 बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा, फिर 8 बार में लगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 यहाँ इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 2 क्या होगा, पावर का एडिशन हो जाएगा, इसमें ऐड हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जब इतना हो गया तब क्या होगा, 7 पे पावर क्या हो गया, इतना हो गया, 7 पावर 4 गुना 1 8 9 8 प्लस के 2 यानी 7 का स्क्वायर कर लो। जब क्या होता है, बेस समान रहे, पावर डिफरेंट रहे, आपस में मल्टीप्लाई रहे, तो पावर ऐड होता है ना, ऐड क्या होता है, दोनों दो साथ साथ है, दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वही तो ऐड था, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लिया। इसको इसीलिए लिखे, इसके बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है, इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। और 7 को 2 बार गुना करोगे तो क्या होगा, 7 49, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 9 एकम 9 9। तो आपको इकाई स्थान पे क्या मिला, इकाई स्थान पे आपको क्या मिला, सिर्फ 9 मिला। क्या मिला, 9 मिला। ठीक है, समझे, चलिए समझ गए तो ठीक है। इसी प्रकार से हमें अब किसका सीखना है, 8 का सीखना है। इसी प्रकार से हमें 8 का सीखना, इसी प्रकार से हमें किसका सीखना, 8 का सीखना। ठीक है, चलिए ठीक है। तो 8 पे पावर मान लो 1 है, 8 पे पावर 2 है, 8 पे पावर 3 है, 8 पे पावर 4 है, 8 पे पावर 5 है, 8 पे पावर 6 है। इसके बराबर किसके बराबर क्या होता है, इधर 8 पे पावर 1 है तो 8 लिखेंगे, 8 पे पावर 2, ठीक है, 8 पे पावर 1 रहेगा तो क्या रहेगा, 8 होगा, 8 पे पावर 2 है तो क्या होगा, 8 गुना 8, 8 गुना 8 88 64, 8 पे पावर 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 8 गुना 8 गुना 8 88 64, 64 गुना 8 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कर लो, 8 चौके 32, फिर 8 करोगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 48, 48 3 यानी 512, कितना आएगा, 512। ये तो आ गया, लेकिन 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 जब 4 बार करोगे तो क्या आएगा, बताओ, 88 64 गुना 88 64, जब 64 का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, निकालो, 4 चौके 16 6, बाकी का 1, बाकी का 1 नहीं सीख जानते तो सीख लो कि इस तरह से स्क्वायर निकाला जाता है। 4 के स्क्वायर को 4 चौके 16 6, बाकी का 1, बाकी का 1, इस सबको मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 8 8 के 48 48 1 49, बाकी का 4 6 के 36 36 4 40 40 96 आएगा। इसका क्या आ जाएगा, 40 96, क्या आ जाएगा, 40 96 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जब 40 96 आ जाएगा, इसके इकाई स्थान पे क्या है, देखो यहाँ देखो क्या है, 2 है, 2 का 8 से गुना करोगे 6 आ गया, फिर से एक इसमें 1 बढ़ेगा, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, ये कितने बार है, 4 बार है, इसका भी 4 बार है, 4 बार में कितना आएगा, 40 96 आया है, इसको 8 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 8 8 के 48, 8 के 48, यदि 8 से गुना करोगे क्या आएगा, 48, यानी इसके बाद वाली संख्या कुछ हो लेकिन इकाई स्थान पे क्या मिलेगा आपको, 8 ही मिलेगा। शुरू से देखो, पहला का 8 मिला तो पांचवा का 8 मिलेगा, दूसरा का 4 मिले 64 4 मिला है, फिर यहाँ छठा के 4 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जब 4 बार लेते तो हमें इकाई स्थान पे क्या मिलता है, 6 मिलता है। क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक, चलो अब तो ये समझ में आ गया, लेकिन इसमें कुछ 1-2 एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। एक ही एग्जांपल ट्राई करते हैं, 2 देखते हैं। मान लेते हैं 7 5 8 इतना है, इस पे पावर आपको दे दिया इतना, कितना पावर दे दिया, इतना पावर दे दिया। अब आपको पूछ रहा है इसका इकाई स्थान पे क्या आएगा, इसका इकाई स्थान पे आपका क्या निकल के आएगा। तो 2 7 5 8, इस पे पावर यदि इतना है, इस पे पावर क्या इतना है, तो यहाँ 4 के मल्टीपल, फॉर्मूला क्या कह रहा है, 4n होना चाहिए,
4 एनसीस में यदि 4 से भाग दे रहे हो तो क्या आ रहा, 4 से भाग दोगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 एकम 4 है, 4 चौके 16, 4 दूनी और 7 है, 7 पे नहीं लगेगा, 4 एकम 4 लगेगा, प्लस के इसमें 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 7 5 8 पे पावर 4 गुना 1 4 1 गुना 7 5 8 पे पावर कितना आ गया 3 आ गया। पीछे वाले को भूल जाओ, सिर्फ 8 रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया 6। इसका मतलब क्या निकल का आया 6। 4 का मल्टीपल एन जितना इसका पावर क्या आ जाएगा 6, और पीछे वाला बचेगा यानी 8 में मल्टीप्लाई 3 कितना आता है 8 का क्यूब क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान जाइए। 8 का क्यूब 512 होता है। 8 की क्यूब क्या होता है 512 होता है। 6 को 2 से गुना करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो क्या हो गया इकाई स्थान पे आपका, इकाई स्थान पे क्या आ गया आपका 2, इकाई स्थान पे क्या आपका आ गया 2 आ गया। ठीक है, इकाई स्थान पे क्या आपका आ गया 2 आ गया। चलो 8 का क्यूब कितना होता है 512, नहीं समझ में आया तो करो क्या होता है 8 के 48, 8 64, 64 गुना 8 करो, 8 चौके 32 के 2 बाकी का 3, 8 चौके 32 के 2 बाकी का 3, 8 के 48, 48 3 48 और 3 51 होता है। हो गया 512। चलिए ठीक है, तो क्या हो गया इसका, इसका क्या आ जाएगा 6 आएगा, यो जो 3 बचा है 8 पावर 3 इसका 512, इकाई स्थान पे 2, 2 गुना 6 करोगे तो 6 दूनी 12, तो इकाई स्थान आपका 2 आएगा निकल के। इकाई स्थान कितना आएगा इसका 2 आएगा फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे यदि आपको सवाल समझ में आ गया है तो एक लाइक बनता है। दूसरी बात, यदि आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और सारे वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।